स्पीड चढ़ाई, 300 सवा 300 कर देना था वहां पे। उन्होंने भी तो किया ना आपके खिलाफ 250, तो आपने भी कर देना था। लेकिन नहीं, आप में इतनी शायद जुर्रत ही नहीं है, शायद इतनी गैरत ही नहीं है कि आप हाथ खड़ा करके पाकिस्तान की कौम से और अवाम से माफी मांगे। आपकी गुड लक ये है कि आप लोगों को जो खिलाने और लाने वाले भी हैं वो भी मीडियोकर और वीक और बुज़दिल इंसान है, जो कि वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं जो लेने वाले थे। चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो कोचिंग स्टाफ है, आप लोगों को दोबारा दोबारा सिलेक्ट किया जाता है। आप में से कईयों की फॉर्म अरसे दराज से गायब है, आपसे रूट चुकी है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन, आपका स्किल लेवल है नहीं फोकस क्रिकेट की तरफ। आप लोगों का सारा फोकस सोशल मीडिया की तरफ है और इधर उधर से इसको कहलवा दो, उसको कहलवा दो, और इस तरह आप टीम में आ जाओ, उस चैनल को कंट्रोल कर लो, उस बंदे को कंट्रोल कर लो। सिर्फ आपने यही किया है। अगर यही सारी एनर्जी आप अपनी क्रिकेट पे लगाते, उधर फोकस करते, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर यू। कितने डिजर्विंग प्लेयरों के ऊपर से चढ़ते चढ़ते आप लोग आए। अभी भी कुछ हाथ प्लेयर्स टीम के अंदर ऐसे हैं कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 2.5-3 साल हो गए हैं, लेकिन किसी डिजर्विंग को चांस नहीं देगी ये सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, ये किसी डिजर्विंग को चांस नहीं देगी, ये उन्हीं लोगों को चांस देगी जो अपनी इनकी अकेडमियों में जाके बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया के डर से अगर हमने किसी को निकाला तो अगले की जो है ना सोशल मीडिया की कैंपेनें चल रही हैं वो हमें उड़ाएंगे। तो नहीं, हमने निकालना नहीं है, हमने सबको खिलाना है, स्पेशली वो जिनकी कैंपेनें चलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब एक मुल्क की सिलेक्शन कमेटी बेस्ड ऑन सोशल मीडिया की पावर पे जो है ना डिसीजन लेगी, रादर देन जो ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस है, वो टीम 9वें नंबर की टीम से भी हारेगी। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये करके दिखा दिया है। आप 9वें नंबर की टीम से हारे हैं, कोई थोड़ी शर्म करें, कोई थोड़ी गैरत खाएं, निकलें इन एक्सक्यूजेस से बाहर। और वो जो टीमें बना रहे हैं, सबसे पहले तो ये मोहसिन नकवी साहब, आप मुझे खुद बताइए कि ये 9वें नंबर से जो टीम हार रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वही सिलेक्शन कमेटी है जो आपने लगाई है, जो कि जो टीम में नेसेसरी चेंजेस हैं वो करते नहीं है, जो डोमेस्टिक के बच्चों को चांस देना है वो देते नहीं है। वही कोचिंग स्टाफ है जो टीवी पे बैठ के बोलता था कि आपके कुछ हाथ प्लेयर्स कभी पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवा सकते और हम अपने बॉलर्स को कहते हैं उनको आउट भी नहीं करना। आज 3-3 साल हो गए उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की हुई है, लेकिन कोई शख्स उनके बारे में उनको निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इसी तरह के लोग हैं जो आपने भर्ती करनी है, आपने इन पाकिस्तान की कौम पे मुसल्लत कर दी है। अदरवाइज ऐसी टीम का फिर यही हाल है। अब आप लोग करेंगे ये कि ये मैच हार गए आप, साथ ही आज कोई चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक खबर आ जाएगी और अवाम का जो पूरा रुख है वो आप दूसरी तरफ भेज देंगे, लेकिन इससे क्रिकेट ठीक नहीं होगी। और ना ही अब आप ज्यादा टाइम बाय कर सकते हैं, क्योंकि हालात यहां तक पहुंच गए कि आप सब लोगों के होते हुए टीम 9वें नंबर की टीम से भी आज हार गई है। आपकी टीम 8वें नंबर पे है, आपसे नीचे एक ही टीम थी, वो थी वेस्ट इंडीज की। आज उन्होंने भी आपको जो है ना लिटा के मदोल मदोल के लितर लगाए हैं। आपको सही आपकी जगह दिखाई है कि आप यहीं पे बिलोंग करते हैं। तो ये वेस्ट इंडीज से नीचे भी कोई टीम होती ना 10वें नंबर की, वो भी आपको लटा लेती। ये आपका हाल है, क्योंकि आपकी ना तो आपकी टेक्निक है, ना आपके पास उस तरह के स्किल है जो टेस्ट में रिक्वायर्ड है। कुछ आपके पास है ना, वो टेम्परामेंट है, कुछ भी नहीं है, ना वो लीडरशिप है। नो, यू डोंट हैव इट। बट मसला ये है कि आप लोगों के पास एक चीज बहुत अच्छी है, आप लोगों के पास दूसरे स्किल बहुत है जो शायद किसी गरीब के बच्चे के पास नहीं है। आप लोगों के पास बड़े बड़े सिफारिश पहले मादी में होता आया है, हफीज ने गलती की या वहाब रियाद ने गलती की। सबको पावर चाहिए, सबको। क्रिकेट बोर्ड को नहीं आइडिया, लेकिन आपको यूज किया जाता है और आप यूज हो रहे हो, जिसमें 5 मेंटोर्स भी हो गए, थोड़ा सा पैसा फेंका, सब गिर गए। तो ये गलतियां बता रहा हूँ, ये हारने की वजह से नहीं, प्रीवियस बोर्ड ने जो गलतियां की हैं और अब जो क्रिकेट बोर्ड गलतियां कर रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। आप इमारतें पे इमारतें भरा लो जितना मर्जी, आपके हैदराबाद में क्रिकेट नहीं है, आपके इंटीरियर सिंध में क्रिकेट नहीं है, आपके सक्कर में क्रिकेट नहीं है, आपके बलूचिस्तान में क्रिकेट नहीं है, आपके कोयटा में क्रिकेट नहीं है, आपके साउथ पंजाब में क्रिकेट नहीं है। डेवलपमेंट का काम ही नहीं है आपका। आधे से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान का क्रिकेट के बगैर है। ये काम क्रिकेट बोर्ड का है। 8-10 अरब लगाने से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ कि और कितनी पस्ती में जाएंगे आप। ये तो हो गया, उसके बाद जो नया साइकिल आएगा ना, अगर यही परफॉर्मेंस होगी 2028 से लेकर 32 का साइकिल जो होगा, जो पैसों की जो बात आएगी, उसमें आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर पैसे मिलेंगे। जब आप 8-9 नंबर पे हो गए और नीचे जाओगे ना, तो आपको जो 38 मिलियन मिलता है वो 16 से 18 मिलियन पे आ जाएगा। आपकी आधी कॉस्ट, आप आधा रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद क्या होगा? तो पाकिस्तान में, मैं क्रिकेटर्स की तो बात अभी करते हैं, डॉक्टर साहब करेंगे, लेकिन आप ना, हम वी कांट बोल, वी कांट स्पिन बॉलिंग, ठीक है ना, हम तो कुछ कर नहीं रहे। तो आप जो बोलते थे ना, उसका मुश्ताक मोहम्मद की बात करते थे, वी कांट बॉल, वी कांट बैट, वी कांट फील्ड। और क्या, हम ना स्पिन खेल सकते हैं, हम ना पेस खेल सकते हैं, हम ना बाउंस खेल सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं आप लोग? सिर्फ फ्रेंचाइज में पैसे गिनने के लिए अगर आए तो वह बिस्मिल्लाह जाएं आप लोग। आपकी वजह से हम लोग की रोजी न बढ़ गई है, बस ये याद रखिएगा।
यार राशिद, बहुत खूबसूरत आप बोले, बहुत फैक्ट्स पे बोले। आपको मैं मजे की चीज बताऊं कि 376 ओवर टोटल इन 2 टेस्ट मैचेस में हुए, यानी कि 4 दिन टोटल क्रिकेट हुई है 2 टेस्ट मैचेस में। 47 ओवर पर इनिंग्स है, यानी कि वनडे की एक इनिंग से कम। और अब उसके बाद अब देखें क्या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमारी रही। अच्छा, आपने एक बात की, मैं जरा थोड़ा खुल के बोलूंगा, हालांकि आप भी साबिक क्रिकेटर हैं, लेकिन शायद जितनी तबाही हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने की, क्योंकि वो इररेलेवेंट आते थे क्रिकेट बोर्ड को चलाने, जितनी हमारी क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी है वो इररेलेवेंट आती थी। हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी इसमें बहुत जिम्मेदार हैं, जो घूम फिर के किसी ना किसी जॉब में साइक्लिकली आते जाते हैं। ये वो मुल्क है जिसने 1950, 60, नहीं 70 और उसमें देखिए, मैं बताता हूँ ना, उनकी गलतियां हैं। वो जॉब ले रहे हैं ना, तो जॉब कौन दे रहा है? क्रिकेट बोर्ड दे रहा है। वो गलती क्रिकेट बोर्ड की है, ठीक है ना। अब यूनुस खान नहीं आया सेटअप में इनके ना, शाहिद अफरीदी भी नहीं आया। हालांकि शाहिद तो पहले रहा है, यूनुस खान भी रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ देख लिया ना यार, ये सही नहीं है, पैसा फेंक रहे हैं। पैसा फेंक के आपने लॉयल्टी खरीदी है प्लेयर्स की, और कुछ भी नहीं है। वो आपके साथ लॉयल नहीं हो सकता, प्लेयर आपका नहीं है, क्योंकि उसको कहीं और ज्यादा पैसा मिलेगा, वो भाग जाएगा। कंट्रोल कर, यही बाहर से कंट्रोल तो यही कर रहे थे पहले, आप सिस्टम के अंदर लेके आ गए। तो डॉक, गलतियां प्लेयर की गलती ये है कि एक्सेप्ट किया उन्होंने, लेकिन आप पैसा दोगे फेंकोगे, बिक रहे हैं ना प्लेयर, तो बिक रहे हैं। तो खेलते हुए भी ये बिकते थे और अभी भी बिक रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है, पाकिस्तान क्रिकेट की हालात ऐसे हैं कि ये जो हम बड़ी बड़ी इमारतें जो आप कह रहे हैं बना रहे हैं, स्टेडियम और ये, यानी कि हम डिजाइनर कपड़े पहन रहे हैं और बैंक अकाउंट में धेला नहीं है। यानी हमारे पास ना स्टॉक है और ना क्रिकेट है और ना क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये तो होना था। और मैं तो हैरान हूँ और परेशान हूँ और परेशान हूँ कि आप बांग्लादेश से होम सीरीज हार गए, आप इस वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम से हार गए, जिसके अपने टेस्ट प्लेयर जो है वो रजामंद नहीं होते टेस्ट खेलने में, आप हार गए उनसे। नहीं आप नहीं, बिल्कुल। अगर आप जो बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की, हम लोग देखें, हम लोग बहुत कुछ हारे हुए हैं। हमारे साथ प्रैंक हो गए वेस्ट इंडीज़ ने ये करके दिया हमारे साथ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपने घर में ना आपसे बाउंसी ट्रैक पे खेला जाता है, टू होम इट मे कंसर्न, ना आपके साथ ना आपसे बाउंसी ट्रैक में खेला जाता है, ना आपसे टर्निंग ट्रैक पे खेला जाता है। भाई तुम दस दो कि पिचा बनाइए जिथे साढ़े बल्लेबाज रनस करन, कोई दसो ना, फिर उत्थे साढ़े बॉलर विकटा लैन। अब ये ना देखे, हम पिंडी की पिच बनाने से पहले होती थी, ओपनर हमारे 100 कर जाते थे और दूसरी टीम आती थी वो एक दिन में 500 कर जाती थी और फिर हम मैच हार जाते थे। ये तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो हमसे वनडे हारा है वो सोच रहा होगा कि इनको हार रहे हैं। मतलब वेस्ट इंडीज नाम बड़ा है, बट अभी क्वालिटी वाइज ना 3 में ना 13 में आप उनसे हार रहे हैं। और जरा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के आप स्कोर कार्ड चेक करें, आपको लगेगा कोई डायरी में से मैं नंबर पढ़ रहा हूं, 3, 2, 31, 19, 13, 1, 25, 15, ये हमारे बल्लेबाज हैं टोटल। कोई 50 नहीं, 50 का 30 एक ही है बाबर आजम का, और उनका 4 इनिंग्स में ये वाहिद 30 है। अदरवाइज बिल्कुल ही मतलब वो आउट ऑफ टच नजर आए। हालांकि लगातार 350 करके आए हैं साउथ अफ्रीका से, अच्छी फॉर्म के अंदर थे। बट यहाँ पे कोई कह रहा है सौशिकिल को ले लो जी चैंपियंस ट्रॉफी में, कोई कह रहा है उसको ले लो। वो ये सौशिकिल जो टेस्ट में जितनी मर्जी बाला डाक लो, कोई रोला नहीं, बल्कि बालें डकनियां सन उधर नहीं रन हुए हैं। तो आप चाह रहे हैं कि ये स्लॉगिंग भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, इनको चैंपियंस ट्रॉफी में डाल लो। और कुछ लोग कह रहे हैं शाम सूद की कप्तानी तो गई, सौशिकिल को कप्तानी मिलेगी। पाइन ठीक है, शाम सूद को स्कोर नहीं हो रहे, ओकड़ा मुंह ना काट रहे हैं, वो भी ऐसे ही हैं। और माजरत के साथ ये टेस्ट की टीम को देखें ना, आपको रंगी हुई टीम है, आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ना इनको शान सूद को निकाल दो, तो बाकी भी सारे वही हैं, 19-20 ही हैं उनमें, बाकी में कोई यहाँ पे डॉन ब्रैडमैन नहीं है पाकिस्तान का, विद ड्यू रिस्पेक्ट। कोई लांडी का डॉन ब्रैडमैन हो तो पता नहीं है मुझे, बट ये है। और उनके आप चेक करें ना, वरी कैन पूरी सीरीज में हमारे यहाँ यही होता है, किसी की कोई पहचान नहीं होती, वो हमारे यहाँ टूपर करके जाता है, पहचान हो जाती है। हमारे जो बच्चे बोलते नहीं, वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बड़ा खिलाड़ी है। वरी कैन मतलब किसी को पता भी नहीं होगा जब पाकिस्तान पहुंचे होंगे वेस्ट इंडीज, और अब सबको पता है। वो हर इनिंग में ही पाकिस्तान का के मलिया मेट करके गया। सिंक्लेयर ने 3 लिए हैं, वरी कैन ने 5 लिए हैं, मोती ने 2 लिए हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। टोटल पता कितने ओवर कराए हैं उन्होंने? 11 और 17 कितने बन गए? 28 और 10, 38 और 44 ओवर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की पूरी टीम को बजा, जाओ घर जाओ, आराम करो, चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांजिशन सीरीज शुरू होनी है, अब 2 दिन आराम करके फिर वो खेलना। तो इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी वो किया। 120 रन से आप हार रहे हैं, 120 रन से 240 का टारगेट चेस करने के लिए, पिछले 9 भी ऐड कर लें चले, 120 रन से आप हारे हैं। फील करो तो शर्मिंदगी का काम है। वेस्ट इंडीज मतलब ठीक है, हम बांग्लादेश के हाथों 2-0 से हारे हैं, उसके मुकाबले में ये एक से बराबर सीरीज कोई बड़ी जिसे कहते हैं ना शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। मगर ये वेस्ट इंडीज़ की क्वालिटी कंपैरेटिवली बांग्लादेश की क्वालिटी से मैं इसको बुरी मानूंगा, क्योंकि बांग्लादेश हमारे यहाँ अच्छा खेल जाएगा ना एशियन कंडीशन में। ये वेस्ट इंडीज़ आए हैं, वो कहीं भी नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं किया, WTC में किसी रेस में नहीं है। खैर हम भी किसी रेस में नहीं है, मगर ये मतलब अनएक्सेप्टेबल। आप सोच रहे हैं कि हम मतलब मैंने कैलकुलेशन की, अगला जो WTC है हमारा साइकिल, उसमें तो हम फाइनल में खेलेंगे। क्यों जी, हम अपने घर में खेल रहे हैं 3 सीरीज। और मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान अपने घर के अंदर इस तरह की टर्निंग ट्रैक बना के जीत के कौन सा कमाल कर रहा है। पाई ना इतने भी हार गए ऐसी, और आपको लग रहा है कि ये आसान चीज़ थी। और पाकिस्तान के 2-3 बल्लेबाज हैं जो बड़े नाम हैं, मगर इन टर्निंग ट्रैक पर उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कंफर्टेबल नहीं है। खासकर जो कप्तान है वो तो नहीं चाहते कि टर्निंग ट्रैक बने।
क्योंकि उनके रन नहीं बनेंगे, मतलब उनके मीन के 1-2 और बल्लेबाज में उनके भी रन नहीं बनेंगे। ठीक है, मतलब दूसरी टीमें परेशान होंगी, हमारे अपने बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं। अभी आबिद अली की मीडिया टॉक हुई कराची में, उन्होंने बोला कि हमारे स्टार जो क्रिकेटर्स हैं ना, मतलब बाबर आजम, शान मसूरी, इनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, वहाँ पे ऐसे ट्रैक मिले ताकि ये थोड़ा करें। और ये बात सच है। अब ये ना जैसे बोलते हैं ना कि इतना बच्चों वाला काम नहीं है कि आप टर्निंग ट्रैक बनाएं जिसको मर्जी लाएं और हरा के घर भेज दें। ये शुक्र है, ऐसा ये हार जरूरी भी थी एक पर्सपेक्टिव। टीसी का जो डेड रबर मैच है वो कितना इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान में भी सारे जो है वो चोरी नजरों से देख रहे थे, कहीं इधर उधर से देखें क्या स्कोर हो रहा है, अच्छा ठीक है यार, ये तो इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अब सब जो है और ज्यादा अवॉइड करेंगे कि पता नहीं क्या हुआ है, किसने किया है, भाई दफा करो। ये अच्छी बात है कि मुल्तान में मैच हो रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मैच हो रहा होता तो पूरे के पूरे शहर बंद हुए होते, पूरी के पूरे शहर को पता चल जाता है कि कोई मनहूसियत चल रही है वहाँ पर। क्या स्कोर हो रहा है, स्कोर क्या हो रहा है वो तो बताओ तो। ठीक है, जरा साइड पर मुल्तान में हो रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में चिल सीन है, इतना ज्यादा शोर नहीं मचा वहाँ पर। खैर भाई, शुक्र करो कि हमारा कोई चांस नहीं था WTC के फाइनल का। अगर हम बांग्लादेश से जीते होते और पहले मैच में भी इंग्लैंड को हमने स्पिनिंग फिरकी भी पकड़ा हुआ होता तो हम कंफर्म जो है इन मैचेस पे आए होते कि भाई ये दोनों मैचेस जीतने हैं, तो आप WTC के फाइनल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, दूसरी कौन सी टीम जा रही है, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते। इमेजिन करो कि हमारा ऐसा कोई चांस होता और हम इस तरह का गंद कर जाते वेस्ट इंडीज से, जो है 100 के ऊपर आउट हो रहे थे, तो कितना बड़ा कोई अजाब आ जाता है। हर काम में ना कोई भलाई होती है भाई। हम उस वक्त रो रहे थे, अच्छा ही हुआ, वरना हमने यहाँ पर आके आज जो मातम इधर होना था ना कि इतना करीब आके हम इस तरह हार के निकल गए। ये होता है भाई, ये डिवाइन जो है ना, ये सबके चल रहा था तो लोग क्या पता। मॉडर्न क्रिकेट खेलने हमने भाई, टेस्ट मैच मॉडर्न हम खेलते हैं 3 दिन के अंदर, साहब ये खत्म, साइड पे ये रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे। तुम लोग ना निकालो तो हम खुद हार के जो है रिजल्ट बना देंगे। खैर थोड़ी सी दुख की बात तो ये है कि 44 ओवर्स के अंदर हमारे जो शेर हैं उनको ढेर कर दिया वेस्ट इंडियंस ने। ODI भी नहीं चल रहा हमारे, तो यार कम से कम 50 ओवर 60 ओवर्स तो खेलो ना, ताकि पता चले अच्छा टेस्ट इनिंग्स कोई खेल के आए। और लेकिन भाई साहब जो हैं वो मेरा ख्याल में फिर भी 9 विकेटें लेके चले गए, मेरे नूमी के एरिया में घुस के चले गए। नूमी भी तपा गए, तो मेरे एरिया में बेचारे की हैट्रिक की हुई थी, इसका यादगार टेस्ट था और वही हम हार गए। एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है, बल्कि आप में से किसी का कमेंट भी आया था इससे पहले। मैं वैसे आज तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ूंगा, क्योंकि बड़े अरसे से वो पढ़ी नहीं, जो पिछले वीडियो के ऊपर आए हैं उसमें से निकाल के पढ़ेंगे। लेकिन एक कमेंट मैं पढ़ रहा था जिसके अंदर यही किसी भाई ने जिक्र किया हुआ था कि भाई बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि अबरार इन विकेट्स के ऊपर भी जो है वो आउट नहीं कर रहा है। दोनों इनिंग्स में मेरे ख्याल में एक आउट किए हैं उन्होंने। और बाकी बात तो कुछ अलार्मिंग है, इनको हमने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रखना है, लो ऑन कॉन्फिडेंस भी होंगे। पता नहीं वाइट बॉल रेड बॉल का हमने इतना ज़्यादा क्यों डिफरेंस बनाया हुआ। कंडीशंस तो यही है टर्निंग विकेट्स के ऊपर। आई डोंट नो मैन, बात तो वैसे सही है क्योंकि आपके इन टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर अबरार जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर ऑफ स्पिनर लेग स्पिनर वाले भी सीन होते हैं, बट स्टिल यार वेस्ट इंडीज की कोई सी टीम है यार, कोई ऐसी भी नहीं है। और वेस्ट इंडीज की सी टीम से हम टेस्ट मैच हार गए, या अल्लाह। इस चीज़ को तो बिल्कुल साइड पे कर दो दोस्तों, इस बारे में बात ही नहीं करते। खुशियां ये मनाओ जिन सबको तकलीफें हो रही थी कि ये हम किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को, टर्निंग विकेट्स बना बना के। वो सब आज बड़े खुश होंगे। अब वो ये कहेंगे कि ये क्या बकवास है, हम तो बल्कि उसी को फिर करेंगे। मसाला मिल गया भाई सबको कि तुम अब आके को भी गालियां देने का मसाला मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, मेरे हमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। टर्निंग ट्रैक पे यही होना है, हमारे पास यही फॉर्मूला है। वो फटा ट्रैक्स जो हम बना रहे थे जिसके अंदर जो है 8-8 दिन बैटिंग ही चल रही थी, उससे बेहतर यही है। और उसी से पता चल रहा है कि वो भी मेरे दोस्त ने जो है कप्तानी के दौरान इस किस्म के बिल्कुल ही जो है ये नैरेटिव क्यों माइनस कर दिया था कि भाई टर्निंग ट्रैक नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई से टर्न खेला ही नहीं जा रहा। अभी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी इसके ऊपर सिर्फ इन्होंने स्पिनर्स ही डाल देने। ये वर्ल्ड कप से शुरू हुआ था, इसके ऊपर स्पिनर डाल देते थे और ये आउट हो रहा था, या आउट नहीं हो रहा था तो स्ट्रगल हो रहा था, तो फास्ट बॉलर को मारने के चक्कर में आउट हो जाता था। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है इनके ऊपर डाल दिए जाएंगे हर टीम में और इनका जो है वो पत्ता काट दिया जाएगा। खैर भाई साहब कोई 5 दफा हो चुका है कि पाकिस्तान 250 चेस करते हुए कामयाब नहीं हुआ है टेस्ट मैच के अंदर। ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि 200 250 ये वाले जो टारगेट हैं ये तो कम से कम हमें मतलब इतने कोई क्रूशल नहीं होने चाहिए यार कि बस 200 जैसे ऊपर चले जाएं तो हमसे भी कुछ चेज का हमने मजाक ही नहीं रखा हुआ। ज्यादा मसले नहीं है हमारे बैटर्स में, बस सिर्फ कोई टेक्निक के ही मसले हैं और तो कोई मसला नहीं है भाई। अगर तुम्हें टेक्निक ही नहीं है तो तुमने हमने क्या मॉडलिंग के लिए रखा हुआ है कि वहां पे आके खूबसूरत बन के जो इधर से उधर वॉक करके जाओ, उधर से इधर भागते हुए उधर से उधर भागते हुए ये रन तुम रन बनाने के लिए भी टेक्निक की जरूरत होती है। फिर आपकी टीम में जगह क्या बन रही है? आप एक नेशनल साइड के प्रोफेशनल बैटर हैं और जिस किस्म की टेक्निकों से डिफेंस हो नहीं रहा है तो और क्या सीख। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट है एक बुरे सपने की तरह पाकिस्तान के लोगों के दिल में बैठ चुका है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को हराया है, ये हार ना सिर्फ पाकिस्तान की है जबकि पाकिस्तान के पूरे लोगों की है। क्योंकि दोस्तों इस हार के साथ ही पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो तालिका है उस पर सबसे लास्ट में रह गया। आज तो दोस्तों पाकिस्तान ने नीचे से टॉप किया है। वहीं इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान के जो पूर्व वरिष्ठ खिलाड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब ये टीम कुछ भी नहीं कर पा रही है तो इन लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर हारना ही है तो कोई यंगस्टर के साथ टीम बनाकर हारिए, कम से कम उनमें से 1-2 खिलाड़ी तो आपका सही से निकलेगा। लेकिन आप लोग सीनियर खिलाड़ी होकर ऐसे पिचों पर हार रहे हैं, वो भी अपनी कंट्री में खेलने के बावजूद। और एक छोटी सी टीम है जो वेस्ट इंडीज़, जो अभी तक लास्ट तालिका पे थी, क्या नाम है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, और उसने आपको ढकेल कर खुद वो ऊपर पहुंच गई है। इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं, पाकिस्तान के दिग्गज बहुत ज़्यादा निराश नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर उनका पूरा गुस्सा निकल रहा है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वो पूरा
पूरी तरह खरी खरी सुनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से एक तरह से नाली के गड्ढे की तरह में दबती हुई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस बारे में कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, अगर हम बात कब शुरुआत से चालू करें तो शान मसूद, उन्होंने पहले टेस्ट में तो थोड़ी अच्छी पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने दूसरे टेस्ट में बिल्कुल बेकार घटिया पारी खेली। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें बाबर आजम वो बिल्कुल बेकार फॉर्म में गुजर रहे हैं लास्ट 60 इनिंग्स से। 60 इनिंग्स का मतलब है दोस्तों 30 टेस्ट से उन्होंने कोई भी शतक नहीं लगाया दोस्तों। वहीं मोहम्मद हुरैरा जो अभी नया डेब्यू किया था, उन्होंने अभी वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और दोनों टेस्टों में कुछ ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पाए। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें उनके पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान के बारे में, तो मोहम्मद रिजवान भी कुछ खास नहीं कर पाए थे पहले टेस्ट के अलावा। वहीं अगर हम दूसरी जगह बात करें तो उनके साउथ शकील जो बहुत अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं, उन्होंने अच्छी पारियाँ खेली भी, लेकिन दोस्तों इस टेस्ट में वो भी सही से नहीं खेल पाए और पाकिस्तान की टीम को नहीं बचा पाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। के ऊपर अपनी पहले बैटिंग देखो, बैटिंग कहाँ स्टैंड करती है। ये वो कचरा बैटिंग है जिसको बैटिंग करनी नहीं आती सिवाय फ्लैट विकेट्स के ऊपर। ग्रीन विकेट पे येलो फ्लॉप है, स्पिन विकेट के ऊपर येलो फ्लॉप है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट विकेट के ऊपर ये लोग जिसको कहते हैं ना बैटिंग कर सकते हैं। तुम्हारे स्पिनर क्या करें, लगातार हर मैच में उन्होंने विकेट निकाली ना। एक मैच हालांकि देखा जाए तो इस मैच में बॉलिंग उनकी बुरी नहीं थी, लेकिन इन्होंने सेंस नहीं था, इनको रिव्यू इन्होंने सही तरीके से नहीं लिए हुए थे। यहां पे भी उन बेचारों ने बॉलिंग तो कर दी, लेकिन इन्होंने क्या किया, कभी तो बैटिंग चले, किसी दिन तो बैटिंग चले। वो खेल रहे हैं ना, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं ना, रोहित शर्मा विराट कोहली वगैरह रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। क्यों नहीं खेल रहा बाबर आजम फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्यों नहीं खेल रहा मोहम्मद रिजवान फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्यों नहीं शान मसूद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा। खेलो ना, जाके डोमेस्टिक में जाओ। बैटिंग तुम लोगों को करनी आती नहीं है स्पिन ट्रैक के ऊपर, तुम लोगों को इतना नहीं पता कि बॉल कितना कितना मूव कर रहा है, हैंड को रीड ही नहीं करते। पुराने जमाने के जो प्लेयर थे ना, हाशिम आमले स्पेशली, वो स्पिनर को रीड करता था वो कौन सा बॉल फेंक रहा है, उसको पता होता था जो बॉल है ठप्पा लग के इधर की तरफ जाएगा। अब के प्लेयर ये वाला काम नहीं करते, अब ये लोग रीड नहीं करते होते। ये वो पुराने जमाने के प्लेयर किया करते थे कि बॉल उसने किस एंगल से फेंकी है उसको पता चल जाएगा कि ये बॉल जिसको कहते हैं ना इधर जाएगी या इधर जाएगी, उसके लिहाज से उनके माइंड में प्लानिंग होती थी। इनको तो ये पता ही नहीं होता, इनको तो ये पता ही नहीं है कि बॉल किधर मूव, तो बॉल के ठप्पे का वेट करते हैं, ठप्पा लग के बॉल कब जाएगा। और भाई साहब ठप्पा लग के तो इतना टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास कि तुम उसको जज कर सको स्लिप पे कैच निकलेगा। ऑलरेडी तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने लेग ब्रेक फेंकी है, ऑफ ब्रेक फेंकी, ताकि उसके अकॉर्डिंग तुमने अपनी बॉडी को सेट कर लिया हो। ये होती है स्पिनर को खेलने की ट्रिक, और ये तब आती है जब आप फर्स्ट क्लास के अंदर बहुत ज्यादा दफा बॉल को रीड करना जान गए हो। इनको तो कुछ आता ही नहीं है। इतने बड़े बड़े पंखे, इतने बड़े बड़े हीटर, इतने बड़े बड़े ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्होंने डाले, क्या फायदा हुआ। घर में तो फिर उल गए, 3-0 चल रहा था, 3-1 हो गया स्पिन विकेट के ऊपर भी। नहीं कर सकते आप लोग, जब तक आपके पास ये निकम्मे बल्लेबाज है, जब तक आपकी ये निकम्मी बल्लेबाजी है ना, 3-0 आपका रहेगा। ये आप हारते रहोगे, घर के अंदर भी आप हारते रहोगे कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही। यकीन करो कि मुझे अफसोस ना हो, या तुम वेस्ट इंडीज की टीम तो देखो, ये वेस्ट इंडीज की कोई टीम थी खेलने वाली। ये पूरे जहां में ढुल के आई है वेस्ट इंडीज की टीम। 34 साल या 35 साल के बाद वो पाकिस्तान में जीत गए। सारी की सारी जो पाकिस्तान की मेहनत थी ना, वो बर्बाद करके रख दी है। इतने सालों के बाद भी हम अपने घर के अंदर जिसको कहते हैं वेस्ट इंडीज से हार गए, कि उनके लिए तो अचीवमेंट हो गया। 1990 के अंदर लास्ट टाइम वो पाकिस्तान में जीते थे, 1990 के अंदर, और अब वो जीत गए। और कितनी घटिया परफॉर्मेंस करके दिखाओगे। इन लोगों ने हमें सिर्फ और सिर्फ ना एक वो इंडिया वाले मैच की खुशी दी थी 2021 के अंदर, उसके बाद से लेके अभी तक सिर्फ और सिर्फ रुस्वाई कर रहे हैं सारे के सारे। ये जो एक न्यू टीम हमारी बनी थी, उसके बाद से इन्होंने कोई मैच बड़ा जितवा के ही नहीं दिया। पकड़ के वो पुरानी जो टीम हुआ करती थी, वो बेशक जिसको कहते हैं ना इंडिया से हारती थी, लेकिन बड़े बड़े मैचेस जीत जाया करती थी। वो ऐसे मैचेस नहीं हारा करती थी। इन्होंने 2021 में एक दफा इंडिया से जीत लिया, उसके बाद से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ रुस्वाई कर रहे हैं हमें, और कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे तरीकों से हारते हैं, हमेशा एक न्यू तरीका ढूंढते हैं, एक ऐसा तरीका ढूंढ के ये लोग हारते हैं ना कि बदनामी जहां करवाते हैं। कि आप देखो WTC के। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया स्टम्प अपने लोगों ने अब सुनी चुके होंगे। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के दिग्गजों के बारे में, तो बासित अली बोल रहे हैं। बासित अली कह रहे हैं कि हारना और जीतना एक अलग बात होती है, क्योंकि अगर आप सही किसी अच्छी टीम से हारते हो तो उसमें कोई ये नहीं कहेगा कि आप हार रहे हो, लेकिन आप अगर एक छोटी टीम से हार रहे हो, वो भी अपनी सरजमी पर, तो
तो आपको सुनना तो पड़ेगा ही दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसी पिच बनाई गई थी टीम के अनुसार बनाई गई थी। टीम के अनुसार इसलिए बनाई गई थी दोस्तों क्योंकि स्पिन ट्रैक बनाया गया था, और स्पिन ट्रैक पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा पूरे सारे के सारे स्पिनर खिलाए हुए थे। जिसके बाद भी पाकिस्तान की टीम ने 38 रन पर 8 विकेट गिरने के बाद वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 150 के पार पहुँचा दिया। और उसके बाद में दोस्तों एक छोटा स्कोर मिलने के बाद भी उन्होंने एक बढ़त हासिल नहीं कर पाए, और उल्टी 10 रन की बढ़त उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को दे दी, जहां से मैच पूरी तरह से पलट गया था। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को चौथी पारी में बैटिंग करनी थी, और वहीं वेस्ट इंडीज़ को पहली और तीसरी पारी में। तो वेस्ट इंडीज़ ने तीसरी पारी में स्कोर को खींच दिया, 250 के पार पहुँचा दिया। और उसके बाद में पाकिस्तान की पारी जो थी उनको 250 के पार स्कोर का चेस करने को मिला चौथी पारी में, जो बॉल की बहुत ही नामुमकिन सा नजर आ रहा था इस पिच पर। क्योंकि पिच जिस हिसाब की बनाई गई थी, इस पिच को देखकर यही लग रहा था कि इस पिच पर अगर कोई टीम अगर 150-200 रन बना देगी तो वो बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छा खेल रही है। लेकिन दोस्तों जब खुद की टीम पे ही स्पिन खेलनी नहीं आती है तो ऐसे ट्रैक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप अपनी बॉलिंग को तो ठीक कर लेंगे क्योंकि स्पिन ट्रैक बनाएंगे, लेकिन आप अपनी बैटिंग को पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम एक्सपोज हुई है, उनकी बैटिंग एक्सपोज हुई है, उसे देखकर ये लगता है कि उनकी टीम को बिल्कुल भी स्पिन खेलना नहीं आता है, और उन्हें ज़रूरी है कि डोमेस्टिक खेलें, और डोमेस्टिक खेलने के बाद में वो अच्छी तरह से अभ्यास करें। उसके बाद में राष्ट्रीय टीम में खेलना है तो अच्छा होगा। क्योंकि पाकिस्तान की टीम का जो लगातार खेल का प्रदर्शन है वो लगातार निरंतर गिरता हुआ नीचे आ रहा है। और जो पाकिस्तान की टीम कभी दिग्गजों के नाम से जानी जाती थी, जैसे वसीम अकरम, शकलन मुश्ताक, वकील यूनिस, शहीद अनवर, इंजमाम उलक, इन जैसे खिलाड़ियों से भरी हुई थी, आज वो टीम पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रही है। वो भी लास्ट मतलब 9वें नंबर पर टेस्ट रैंकिंग में पहुंच गई है शायद। तो दोस्तों इस बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से क्रिकेट जा रही है नीचे पाकिस्तान की, तो आने वाले टाइम के लिए पाकिस्तान का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।